गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ए होल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ एनी टू होल नंबर नीड नॉट बी ए होल नंबर। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम दो होल नंबर लें और उसको हम प्लस करें, सम मतलब प्लस करें एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम दो होल नंबर को प्लस करें तो एक होल नंबर ही आएगा। इसी तरह से दो होल नंबर लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो एक होल नंबर ही आता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। होल्ड मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड क्यों नहीं करता है? इसलिए होल्ड नहीं करता है कि अगर हम दो होल नंबर लेंगे और उनको हम माइनस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही आंसर आए। ठीक है, जबकि अगर दो नंबर लेंगे और उनको प्लस करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आंसर होल नंबर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको माइनस करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर आए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें, दो होल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर आए। अपॉन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, दो होल नंबर को, तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। समझे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड मतलब सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ रही है आपको? क्या बताया मैंने? क्लोजर प्रॉपर्टी, दो होल नंबर लेंगे हम, कोई भी दो होल नंबर लिया हमने, उसको हम जब भी प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। इसी तरह से दो होल नंबर लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर ही आएगा। इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ मैंने, जैसे 2 और 3, ये दो होल नंबर है। यहाँ पे कोई भी होल नंबर ले सकते हो आप। 2 और 3 लिया आपने, इसको हमने प्लस किया, 2 + 3 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 एक होल नंबर है, 5 इज ऑल्सो ए होल नंबर। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन, और यू कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर एडिशन। होल्ड मतलब सेटिस्फाई होता है, पहले ही बताया मैंने। अब हमने इसको माइनस किया, 2 - 3 -1 आ रहा है। -1 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये जो हैं इनको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, तो ये माइनस में आ गया तो ये होल नंबर नहीं है, तो आंसर जो है होल नंबर में नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दो होल नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर ही होगा। 2 × 3 = 6, और 6 क्या है? होल नंबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होता है। और अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ये जो है डेसिमल इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सब में सारी प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए होल्ड नहीं करती हैं। समझ आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसान है कि दो होल नंबर को प्लस करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, और दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। इस चीज़ को ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज कि हमारे पास दो होल नंबर हैं, ए और बी। ठीक है, तो फिर a + b = b + a, ये दोनों, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करें, a × b और b × a, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 2 और 3 होल नंबर है, 2 + 3 ये भी 5 आएगा,
3+2 ये भी 5 आएगा। तो 2+3 और 3+2 बराबर है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन। इस तरह से 2 × 3 ये भी 6 आएगा, 3 × 2 ये भी 6 आएगा। इन दोनों का आंसर भी सेम आ रहा है, a × b = b × a हो रहा है ना, 2 × 3 = 3 × 2, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। बट ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है और ये डिवीजन है, इसके लिए होल्ड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 - 3 करोगे -1 आएगा और 3 - 2 करोगे तो +1 आएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, सेम आना चाहिए। ऐसे 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, 2/3 करेंगे तो 0.66 आएगा, तो ये अलग अलग है, इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम कैसे भी प्लस कर दें, उल्टा सीधा, ठीक है, 2+3 कर दो चाहे 3+2 कर दो, 2 × 3 कर दो चाहे 3 × 2 कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। सेम आंसर आ रहा है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सेम आंसर नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसमें हमने 3 नंबर ले लिए, 3 होल नंबर ए बी सी, और इसमें जो ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास। इसमें क्या होगा कि a + b + c, जो a और b को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें c को ऐड करो, और यहाँ पे b और c को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें a को ऐड करेंगे, तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इस तरह से a × b को करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें c से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर b × c करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आंसर भी सेम आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो 2 + 3 + 5 है, यहाँ ब्रैकेट वाले नंबर को पहले सॉल्व करना है। 2 + 3 कितना आएगा, 5 आ गया यहाँ पे, और 5 + 5 कितना आ गया, 10। यहाँ पे 2 + 3 + 5, अब इस ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8, 2 + 8 = 10। तो इन दोनों का आंसर 10 आ रहा है, यानी कि दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर, 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन। इसी तरह से 2 × 3 × 5 करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 3 × 5, 3 × 5 को पहले कर दो, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30। इन दोनों केस में ही आंसर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5 आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए चेक कर लेना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है ना। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें, 2 - 3 - 5, और यहाँ पे 2 - 3 - 5, इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इसी तरह से यहाँ पे डिवाइड लगा दें, 2 / 3 / 5 और 2 / 3 / 5, तो इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। सेम आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा तभी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आ रहा है, इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जैसे 12 × 35 है, एक क्वेश्चन है, इसको हम इस प्रॉपर्टी से करेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 = 12, ठीक है, और इंटू 35 सेम टू सेम ऐसे आ रहा है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे a × b है, इसको हम b × a लिख सकते हैं, 2 × 6 को हम 6 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a × b = b × a, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, a × b × c = a × b × c। अब यहाँ 2 × 35 कितना आएगा, 70, और 76 × 420। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मली मल्टीप्लाई करे तो या तो उसे 12 का टेबल याद हो या 35 का टेबल याद हो तो इजीली कर सकता है ना। अगर इन दोनों में से किसी का भी टेबल याद नहीं है तो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखेगा, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है तो वो बिना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी लगाकर सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर सकता है, और उसको टाइम भी कम लगेगा और उसका आंसर भी ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है, और करने में भी मज़ा आता है। प्रॉपर्टी से करेंगे तो
उसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। 12 को हमने 2 × 6 लिख दिया, फिर इसको हमने 2 × 6 को 6 × 2 लिख दिया, फिर 2 × 35 कर दिया, 2 × 35 70 आ जाएगा, 70 × 16 420 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 0 को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद रहना चाहिए आपको। और 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्यों ऐसे बोलते हैं, इसका भी कारण है। इसलिए हम इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि 0 को किसी भी नंबर में प्लस कर दो तो वही नंबर आ जाता है दोबारा, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐड करने पे सेम आंसर आ रहा है। और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं कि 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें, अगेन वी गेट द सेम नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर आ जाता है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वही नंबर आ जाएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर आ जाएगा। इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 0 है, 2 + 0 करेंगे 2 आएगा, 4 + 0 है 4 आएगा। 0 को किसी में भी ऐड कर दो वही नंबर आता है। इसी तरह से 2 × 1 करें तो 2 आ रहा है यहाँ पे, 4 × 1 करें तो 4 आ रहा है यहाँ पे। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है। इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये क्लास 10 तक आपको काम आनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने इसको सीख लिया तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मल्टीप्लाई बहुत आसान हो जाता है, इससे हम बड़े बड़े मल्टीप्लाई बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 10th तक ये प्रॉपर्टी काम आनी है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली समझना है आपके। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 इंटीजर हम ले लेंगे, 3 होल नंबर ले लेंगे। दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज होल नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस इज चैप्टर ऑफ होल नंबर। ठीक है, वी टेक 3 होल नंबर फॉर एनी 3 होल नंबर A, B एंड C। ठीक है, कोई भी 3 होल नंबर ले लिया हमने A, B और C, फिर A × B + C करें तो दिस इज इक्वल टू A × B + A × C आएगा। ऐसे A × B - C करें तो यहाँ पे क्या आएगा? A × B - A × C। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो बाहर जो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बंटना, है ना। तो ये B के पास भी जा रहा है और C के पास भी जा रहा है। A की मल्टीप्लाई B के साथ भी हो रही है और A की मल्टीप्लाई C के साथ भी हो रही है। बीच में यहाँ पे प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ऐसे यहाँ पे A की मल्टीप्लाई B से भी हो रही है और A की मल्टीप्लाई C से भी हो रही है। बीच में यहाँ माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ से यूज होता है। क्वेश्चन में अगर ये गिवन होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे और ये गिवन होगा तो ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। 738 × 103 है, एक क्वेश्चन है ये सेकंड एक्सरसाइज में गिवन भी है। इसी तरह से करने हैं आपको क्वेश्चन। 738 × 103 है। इसको अगर नॉर्मली करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है ना। लेकिन किसी बच्चे को अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है तो उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? 738 × 103। 738 को तो 738 ही लिखना रहने दिया हमने, कुछ नहीं किया है। 103 को हमने 100 + 3 लिख दिया, क्योंकि 100 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 103 लिख सकते हैं। इतना समझ आ रहा है? अब इसमें क्या करेंगे कि ये A × B + C इस तरह का बन गया है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये A हमारा 738 है, B कितना है? 100, C कितना है? 3, तो A × B + C हो गया ये। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। समझ आ रहा है? अब हम इसको क्या करेंगे? इस फॉर्म में लिख देंगे। तो जो यहाँ पे क्या था कि A जो है वो B के साथ भी चला गया था और A जो है वो C के साथ भी चला गया था। ऐसे ही 738 को 100 से भी कर देंगे मल्टीप्लाई और 738 को 3 से भी कर देंगे। बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है।
तो 738 इंटू 100 आ गया प्लस 738 इंटू 3 आ गया। समझ आ गया? बहुत ईजी है। 738 इंटू 103 गिवन है क्वेश्चन में। 103 को हमने 100 प्लस 3 लिख दिया। फिर 738 को 100 से कर देंगे। 738 इंटू 100, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस, जो भी साइन होगा वही लगाएंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। फिर 738 इंटू 3, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसकी सबसे मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं सभी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। समझ आ रहा है ना? 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, तो ये कितना आएगा? 73800, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2214 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 76014, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब इस केस में जो है ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो कि ए 2 बार आ रहा है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है। तो जब कोई नंबर रिपीट होता है ना, जैसे 297 यहाँ भी आ रहा है, 297 यहाँ भी आ रहा है, तो जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? अगर कोई नंबर बार बार आ रहा हो क्वेश्चन में। 297 यहाँ भी आ रहा है, 297 यहाँ भी आ रहा है, तो अगर नंबर रिपीट होता है तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्लियर है? तो जो नंबर रिपीट होता है उसको तो हम एक बार लिख देते हैं, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है? बीच में प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, और माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 297 रिपीट हो रहा है, 297 को हमने एक बार लिख दिया, और 17 और 3 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बीच में प्लस है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। समझ आ गया? अब 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5940 आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं आती है तो पहले वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर इन दोनों के जो आंसर आएगा उसको प्लस करेगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में जो अगर आपके पूछा जाता है कि इसको सॉल्व करो और आपने नॉर्मली सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है? इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको सीखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में लगेगा, ये मैं कैसे पता लगेगा? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब डिजिट रिपीट हो रही हो, नंबर्स रिपीट हो रहे हो, ठीक है, यहाँ भी 297 आ रहा है, यहाँ भी 297 आ रहे हैं, नंबर अगर रिपीट होते हैं तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। जो नंबर रिपीट होता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है? फिर इनको हम प्लस माइनस कर देंगे, जो भी साइन रहेगा। यहाँ प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, 17 प्लस 3 20 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 7610 इंटू 25 इंटू 218 है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है? ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, 2.2 में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें हम क्या करेंगे कि 25 को ब्रेक कर देंगे, 5 5 जा 25 होता है। अब 769 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 769 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3845 आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर इनटू का साइन है ये। ठीक है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन 769 इंटू 5। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ 3845 आ रहा है और यहाँ 5 है, यहाँ भी 3845 आ रहा है और यहाँ 5 है। ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतना समझ आ रहा है आपको? हमने 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया, फिर 769 इंटू 5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3845 आ जाएगा। फिर ये वाला 5 यहाँ आ गया और ये 218 यहाँ आ गया। ठीक है? इन दोनों नंबर को मिला के हमने 3845 लिखा है। अब यहाँ पे 3845 और 5 यहाँ पर भी है, 3845 और 5 यहाँ पर भी है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एक बार लिख दिया हमने। और ये 782 और 218 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बीच में हमने प्लस लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है? फिर इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है? 3845 इंटू 5, इनको प्लस करेंगे तो 1000 आ जाएगा।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,225 इंटू 1000 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। कॉमाज आप इंसर्ट कर लेना, यहाँ पे कॉमाज ठीक नहीं लगे हैं तो कॉमाज आप अपने आप लगा लेना। 3 के बाद आएगा, यहाँ आएगा कॉमा, एक कॉमा यहाँ आएगा, एक कॉमा यहाँ, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? 782 प्लस 218, इसको सॉल्व करके 1000 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इसको 1000 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19225 और लास्ट में 3 zeros, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक रिमार्क है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। कभी भी क्वेश्चन आता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ लास्ट इज, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2.2 में। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं सुटेबल आइडेंटिटी, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और मल्टीप्लाई के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें हम उन नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके जीरोज आते हों लास्ट में, ठीक है। लास्ट में जीरोज आते हों या फिर 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर आते हैं। समझ आ रहा है? 10, 100, 1000 नहीं आ रहा है तो कम से कम 0 आए, यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 0 आए, ऐसे नंबर्स को देखना है हमें। जैसे यहाँ पे ये दोनों नंबर हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें 3 और 2 5 0 नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करें 8 और 3 11 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करें 8 और 7 15 5 आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें तो यहाँ पे 8 और 2 10 आ रहा है ना, 0 आ रहा है लास्ट में, यानी हमें इसको इसके साथ ऐड करना है। और यहाँ पे 3 और 7 10 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। 3 और 7 10 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, यानी हमें इसको इसके साथ जोड़ना है। समझ आ रहा है? हमें उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे, उन नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, या उन नंबर्स को हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे जिनको सॉल्व करके जीरोज आते हो लास्ट में, या फिर 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर आते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इन दोनों को सॉल्व करके 3500 आ गया। इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इनको सॉल्व करके 1100 आ गया। इन दोनों प्लस करके 4600 आ गया, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन और बच्चे इसको नॉर्मली कर देते हैं, तो नॉर्मली करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान समझ लो। इन क्वेश्चनों में जो सुटेबल आइडेंटिटी जो आएगा उसमें हम उन पेयर्स को पहले सॉल्व करेंगे जिसको सॉल्व करके लास्ट में 0 आ रहा हो, ठीक है, या फिर 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 8 × 291 × 125 है। अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जा 8, 0 नहीं आ रहा है ना। फिर इन दोनों को करें 9 5 1 जा 5, 0 इसमें भी नहीं आ रहा है। इसको करें तो 5 8 जा 40 आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट में, यानी कि इसमें चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे। हम इसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से a × b को b × a लिख दिया हमने। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1000 आ गया। 291 × 1000 करेंगे तो इतना आंसर आ गया। समझ आ रहा है? हमने इन दोनों को सॉल्व किया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 आ रहा है आंसर। हमें ऐसे नंबर को सॉल्व करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 10, 100, 1000 आए। सुटेबल आइडेंटिटी वाली जो भी क्वेश्चन है 2.2 में, उसमें यही प्रॉपर्टी लगानी है। समझ आ रहा है आपको? सुटेबल आइडेंटिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम उन पेयर्स को पहले सॉल्व करते हैं जिनको सॉल्व करके लास्ट में जीरोज आ रहे हों, या फिर जिन नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करके 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2.2 का। इसमें बोला है कि मंडे को इतना पेट्रोल लिया था उसने और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 है। तो 1 लीटर का 44 है और 40 लीटर का फाइंड करना है। 1 का पता है और ज़्यादा का फाइंड करना है। तो इसका 40 लीटर का कितना है, 40 × 44। ऐसे ही ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल लिया और इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50 × 44। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 40 × 44 प्लस 15 × 44। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 44 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। समझ आ रहा है? जब भी नंबर रिपीट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ 44 रिपीट हो रहा है तो हमने इसको एक बार लिख दिया और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 40 + 50 90 आ गया। 19 × 44 करेंगे 3960 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 3960 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 कर लेना। अब मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा बाद में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।